ये संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जीवन जितना सरल दिखता है उतना है भी नहीं। और इन्हीं उलझनों के बीच श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान बार बार हमें याद दिलाता है कि मनुष्य चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी शक्ति उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके मन की स्थिरता में होती है। और इसी स्थिरता को प्राप्त करने के लिए गीता के श्रेष्ठ श्लोक हमारे जीवन का आधार बनते हैं। जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते, जहां कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल कर्म पर अधिकार है और फल की इच्छा ही दुखों का मूल कारण है। क्योंकि जब हम फल की चिंता करते हैं, उसी क्षण हमारा मन वर्तमान से हटकर भविष्य के डर और उम्मीद में बन जाता है, और यही चिंता हमें तोड़ती है। जबकि दूसरा श्लोक योग कर्म सुकौशलम बताता है कि जब मनुष्य अपने कर्म को पूजा बना लेता है, आत्मा को करता नहीं साधन मान लेता है, तब उसका प्रत्येक कार्य योग बन जाता है और वह उत्तम परिणाम स्वयं आकर्षित करता है। फिर गीता का महान संदेश समत्वम योग उचिते, जो बताता है कि जीवन में सफलता या असफलता कुछ भी स्थायी नहीं, स्थायी है तो केवल हमारा दृष्टिकोण। और जब मनुष्य परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है, तब वह जान लेता है कि शांति संसार को बदलकर नहीं, स्वयं को समझ कर आती है। और जब अर्जुन भय और भ्रम से घिरा था, तब कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। ठीक उसी तरह जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनते हैं। और यह श्लोक आज भी हमें सिखाता है कि जो खोया है वह केवल बाहरी था, अंदर की शक्ति अटूट है। फिर वासांसी जीर्णानी यथा विहाय हमें समझाता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर आत्मा का सत्य नहीं बदलता। इसलिए हर दर्द को अंत मत समझो, वह केवल अगले अध्याय का प्रारंभ है। गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानम, अर्थात अपने मन को स्वयं उठाओ, क्योंकि कोई बाहर वाला तुम्हें बचाने नहीं आएगा। जो उधेड़बुन, जो संघर्ष, जो आंसू तुम महसूस करते हो, उस रास्ते पर तुम अकेले हो, पर वह शक्ति तुम्हारे भीतर भी है, जिसकी झलक अर्जुन ने युद्ध भूमि में देखी थी। और फिर वह अद्भुत उपदेश श्रेयान स्वधर्मो विगुण, जहां कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के रास्ते पर 1000 बार जीतने से बेहतर है अपने रास्ते पर एक बार हारना, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा कर्म और हमारा सत्य हमें ही जीना होता है। जब मनुष्य दूसरों की तरह बनने की कोशिश करता है, तब वह अपनी पहचान खो देता है, और जब वह अपने मार्ग को अपनाता है, तब दुनिया उसे पहचानती है। गीता का एक और गहरा श्लोक मन मना भव, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को कृष्ण में यानी सत्य में, प्रेम में, जागरूकता में स्थिर कर देता है, उसका मन कभी गिरता नहीं, क्योंकि उसे एक ऐसा आधार मिल जाता है जो परिस्थितियों की आंधी में भी टूटता नहीं। और फिर अहंकारम बलम दर्पम वाला संदेश, जो बताता है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि अहंकार वह दीवार है जो हमें सत्य, प्रेम और समझ से अलग कर देती है। जब अहंकार गिरता है, तब मनुष्य पहली बार दुनिया को साफ देखता है। और जब अर्जुन ने कहा मनः मनुष्याणाम चंचलम, तब कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, यानी मन को जीता जाता है अभ्यास से और त्याग से, न कि संघर्ष से। मन को मजबूर करने से वह और भागता है, लेकिन अभ्यास से वह शांत होता है। गीता बताती है कि असली युद्ध कुरुक्षेत्र का नहीं, मन का है। इच्छाओं का, भय का, अपेक्षाओं का, मोह का। और जीवन में सबसे सुंदर श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति बताता है कि जब मन अंधकार में डूब जाए, जब सत्य खो जाए, तब कृष्ण किसी न किसी रूप में आते हैं। कभी गुरु बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी किताब बनकर, कभी अनुभव बनकर। और गीता का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यह नहीं कहता कि सब छोड़कर भाग जाओ, बल्कि कहता है कि सब भ्रम, सब भय, सब मोह छोड़कर सत्य का आधार पकड़ो। क्योंकि जब मनुष्य अपनी आत्मा का सहारा ले लेता है, तब उसे किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं रहती। और इन सभी दिव्य श्लोकों का सार यह है
कि जीवन संघर्ष नहीं, यात्रा है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। और शक्ति शरीर में नहीं, आत्मा में है। इसलिए हे श्रोता, यदि तुम भी इस ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हो, यदि तुम भी अपने मन को कृष्ण की बुद्धि से प्रकाशमान करना चाहते हो, यदि तुम भी चाहते हो कि हर दिन तुम्हारी चेतना और ऊंची और गहरी और शांत होती जाए, तो कृष्ण मार्ग को अभी सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहाँ केवल वीडियो नहीं, तुम्हारे भीतर छिपे उस योद्धा को जगाने की यात्रा शुरू होती है जो सदियों से सोया हुआ है। और जब हम गीता के श्रेष्ठ श्लोकों में और गहराई में उतरते हैं, तो महसूस होता है कि हर बार जब हम जीवन में टूटे, बिखरे, हारे या अकेले महसूस करते हैं, तब ये श्लोक सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये एक जीता जागता मार्गदर्शन बन जाते हैं। जैसे न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, जहां कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं रह सकता, उसका स्वभाव ही कर्म करना है। और यह बताता है कि जीवन में रुकना, थम जाना, हार मान लेना हमारे स्वभाव के विरुद्ध है। इसलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ना ही जीवन का नियम है। फिर कदाचित भी न जायते म्रियते वा हमें दृढ़ बनाता है कि हम नाशवान शरीर नहीं, बल्कि अजर अमर आत्मा है। इसलिए जो भी खोया वह बाहरी था और जो बचा है वह अनंत है। गीता का एक और अद्भुत श्लोक दुखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगतस्पृह हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति दुख में घबराता नहीं और सुख में लिप्त नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी है। क्योंकि जीवन ना तो पूरी तरह सुखमय है ना दुखमय, ये तो केवल तरंगे हैं। और जो साधक इन तरंगों के ऊपर स्थिर हो जाता है, वह संसार के सबसे शांत लोगों में गिना जाता है। फिर वो गहरा ज्ञान, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नाशित मात्मनः, जिसका अर्थ है कि अज्ञान का नाश किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से होता है। और इसी आत्मज्ञान को कृष्ण बार बार अर्जुन को याद दिलाते हैं कि जब तुम स्वयं को जान लेते हो, तब दुनिया में कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। गीता का श्रेष्ठ श्लोक रजो रागात्मकम विधि बताता है कि रजोगुण यानी हमारी इच्छाएं, हमारी बेचैनी, हमारी जल्दबाजी हमें हमेशा बाहर की ओर धकेलती रहती हैं। और यही बेचैनी मनुष्य को दुखों का कैदी बना देती है, जबकि सत्व गुण हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, जहां शांति है, स्थिरता है, दिव्यता है। और जब कोई कहता है कि मेरा मन बहुत भागता है, तो गीता तुरंत जवाब देती है, मनः शठानि सर्वशः। मन प्राकृतिक रूप से चंचल है, यह गलती नहीं करता, यह स्वभाव है, लेकिन उसे काबू किया जा सकता है अभ्यास से, जिसे कृष्ण अभ्यास और वैराग्य कहते हैं। अभ्यास मन को स्थिर करता है और वैराग्य इच्छाओं को कम करता है। दोनों मिलकर आत्मा को तेज बनाते हैं। फिर वह दिव्य संदेश नियतम कुरु कर्म त्वम, अर्थात जो भी कार्य तुम्हारे सामने हैं उन्हें पूरे समर्पण से करो। क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्तव्य को पूजा की तरह कर लेता है, तब वह असफल नहीं होता, क्योंकि उसके लिए सफलता बाहरी नहीं आंतरिक बन जाती है। और जब अर्जुन युद्ध से डर रहा था, तब गीता का एक अद्भुत श्लोक स्वधर्मे निधनम श्रेय जीवन का मूल सिद्धांत देता है कि अपने मार्ग पर चलकर मर जाना भी महान है, पर दूसरों का मार्ग अपनाकर जीना भी व्यर्थ है। और यही सत्य हमें आज भी बताता है कि दूसरों की तरह बनने में जीवन बर्बाद मत करो, अपनी पहचान बनाओ। फिर आता है वह महान श्लोक, तस्मात् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, जो हमें सिखाता है कि कर्म करो, पर लगाव मत रखो, क्योंकि जब लगाव टूटता है तब मनुष्य टूटता है। पर जो बिना लगाव के कार्य करता है वह कभी टूटा नहीं रहता, क्योंकि उसका सुख किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। और गीता का सर्वोच्च ज्ञान तब प्रकट होता है जब कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, अर्थात अपने कार्य मुझे अर्पित कर दो, उनका फल मुझे दे दो। और जब मनुष्य ऐसा करता है तब वह दुख से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं केवल साधन हूं, करता वह है। और इस स्वीकार से मनुष्य हल्का हो जाता है। यह अहंकार गिरता है, और जब अहंकार गिरता है ज्ञान प्रकट होता है।
और गीता का अमृत समान श्लोक भक्त्या माम भिजानाथि बताता है कि भगवान को तर्क से नहीं, प्रेम से पाया जाता है। और यह प्रेम तब आता है जब मनुष्य समर्पण सीखता है। और गीता बार बार हमें समझाती है कि जीवन एक रणभूमि है जहां हर दिन चुनाव करना पड़ता है, धर्म या अधर्म, सत्य या असत्य, प्रकाश या अंधकार। और अंततः कृष्ण कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः। जब तुम धर्म की रक्षा करते हो, धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। और धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि सत्य, करुणा, साहस और कर्तव्य निष्ठा है। इसलिए हे श्रोता, यदि तुम्हें यह ज्ञान गहरा लगता है, यदि तुम्हें लगता है कि यह श्लोक तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं, यदि तुम्हें लगता है कि यह दिव्य संदेश तुम्हारे मन को स्थिर, शांत और जागृत कर सकते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को कृष्ण मार्ग को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, क्योंकि यहाँ गीता केवल पढ़ी नहीं जाती, यहाँ गीता जी जाती है। और आने वाले भागों में हम गीता के और भी गहरे, रहस्यमय, जीवन परिवर्तनकारी श्लोकों में उतरेंगे, जो तुम्हारे भीतर बैठे अर्जुन को जागृत करेंगे। भगवत गीता के श्रेष्ठ श्लोक हमें बार बार याद दिलाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर चलता है, जहां इच्छाएं, भय, मोह और क्रोध हमारी बुद्धि को ढंक देते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, क्योंकि फल की चिंता ही मन को दुख से भरती है, जबकि कर्म उसे मुक्त करता है। योग कर्म सुकौशलम बताता है कि जब कोई साधक अपने हर काम को श्रद्धा, संतुलन और समर्पण के साथ करे, वही योग बन जाता है। फिर समत्वम योग उच्यते हमें समझाता है कि सच्ची शांति तब आती है जब हम सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार कर पाते हैं। और जब जीवन कठिन हो जाए, तब दुःखेष्वनुद्विग्नं न याद दिलाता है कि दुख मनुष्य को हिलाने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। रिश्ते, हालात और समय बदलते रहते हैं, पर आत्मा शाश्वत है। जब मन भागता है, तब कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय, यानी मन को जीता जाता है अभ्यास और धैर्य से। और जब अर्जुन की तरह हम भी भ्रम में पड़ जाते हैं, तब कृष्ण का अंतिम संदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हमें अंदर की ओर लौटने के लिए बुलाता है। भय, मोह और भ्रम छोड़कर सत्य का सहारा लो, क्योंकि जब मनुष्य समर्पण सीख लेता है, तब उसका जीवन हल्का और शांत हो जाता है। इसीलिए हे साधक, यदि तुम भी गीता के इन दिव्य श्लोकों से अपने जीवन को बदलना चाहते हो, यदि तुम भी अपने भीतर बैठे अर्जुन को जगाना चाहते हो, तो वीडियो को अभी लाइक करो और हमारे चैनल कृष्ण मार्ग को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखे और इस दिव्य ज्ञान की रोशनी को अपने अंदर और दुनिया में फैलाओ। तो मिलते हैं हम लोग अगली दिव्य वीडियो में, तब तक आप कहीं नहीं जाइए।